नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर सचिन पायलट का बड़ा दावा, केजरीवाल को कही चुभने वाली बात। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयार किया रणनीति का ब्लूप्रिंट, 1 दर्जन सीटों पर डीएम समीकरण पर होगी नजर। आगे जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी ने बेईमानों की लिस्ट में डाला राहुल गांधी का नाम, भड़की कांग्रेस बोली दम है तो छोड़ो इंडिया गठबंधन। आगे जिक्र होगा कि जयराम रमेश का बड़ा बयान, बोले चुनाव आयोग का काम संविधान का मजाक, पीएम मोदी और शाह पर भी साधा निशाना। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि चुनाव आने वाला है, अब दिल्ली से कूद कूद कर लोग आएंगे, पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी का हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कर दिया है बड़ा दावा, केजरीवाल को कही चुभने वाली बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को माधीपुर विधानसभा में एक व्यापक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में चुनावी मौसम बनाया। जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि 5 तारीख को दिल्ली में नई सरकार के चयन के लिए चुनाव होगा। राजधानी होने के कारण यहाँ का चुनाव महत्वपूर्ण है। देश और राजधानी दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ी परेशानी है। उनका कहना था कि केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लाखों करोड़ों रोजगार देने का झूठा वादा किया था। आज अपने चुनाव प्रचार में बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन मुख्य मुद्दों पर बात करने से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को पक्का करने और नई भर्ती करने वादा करने के बाद निजीकरण कर दिया। सचिन पायलट ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के दलितों को धोखा दिया है और फिर सफाई कर्मचारियों को मकान देने का जुमला फेंककर दिल्ली के दलित, विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयार किया रणनीति का ब्लूप्रिंट, 1 दर्जन सीटों और डीएम समीकरण पर होगी नजर। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार खाता खोलने की कवायद में जुटी कांग्रेस ने प्रचार के आखिरी चरण में पूरी ताकत करीब 1 दर्जन सीटों पर झोंकने की रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस ने उन सीटों पर फोकस करने की रणनीति बनाई है जिन पर पार्टी की स्थिति मजबूत है। इनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक और दलित बहुल सीटें हैं। कांग्रेस की टॉप प्रायोरिटी की सीटें हैं ओखला, बाबरपुर, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, बल्लीमारान, सीमापुरी, चांदनी चौक, कस्तूरबा नगर, बादली, नई दिल्ली, नांगलोई जाट और छतरपुर समेत पटपड़गंज। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आम आदमी पार्टी ने बेईमानों की लिस्ट में डाला राहुल गांधी का नाम, भड़की कांग्रेस बोली दम है तो छोड़ो इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चुनावी तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच तीखे बयान और सोशल मीडिया पर पोस्टरवार ने सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य भाजपा नेताओं और राहुल गांधी को भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में दिखाया गया। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किए गए पोस्टर पर लिखा था कि केजरीवाल की ईमानदारी सभी बेईमान नेताओं पर भारी, जिस पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन छोड़ने की चुनौती दी। अलका लांबा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के सामने गठबंधन के लिए गिड़गिड़ाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयराम रमेश बोले चुनाव आयोग का काम संविधान का मजाक, पीएम मोदी और अमित शाह पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शनिवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस अवसर पर एक पोस्ट में कहा कि आज बहुत सारी आत्म बधाई दी जाएगी और वो इस तथ्य को छिपा नहीं सकती कि चुनाव आयोग का कामकाजी तरीका संविधान का मजाक बना रहा है और ये मतदाताओं का भी अपमान है। जयराम रमेश ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमजोर किया है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग के कुछ फैसले अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के अधीन है और हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर भी चुनाव आयोग का रुख पक्षपाती नजर आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2011 से ये दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि 75 साल पहले 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसके पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, जिनका योगदान हमारे चुनावी लोकतंत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण था। उन्होंने
1951-52 में भारत के पहले आम चुनाव की रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे आज भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आने वाला है, अब दिल्ली से कूद कूद कर लोग आएंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी का हमला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा। बिना नाम लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव आने वाला है, इसीलिए अब दिल्ली से कूद कूद कर लोग बिहार आएंगे, चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर भूल जाएंगे। इन लोगों को बिहार की तरक्की और विकास से कोई मतलब नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब बिहार में चुनाव आने वाला है, हर 2 दिन में कोई ना कोई कूद कूद कर बिहार आएगा। इन लोगों को बिहार की तरक्की और विकास से कोई मतलब नहीं है, चुनाव से मतलब है कैसे केवल सत्ता में बने रहें। तेजस्वी ने पूछा कि अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आएगा तो बड़ी बड़ी बातें होंगी, फिर सब भूल जाएंगे। ये लोग काम करने वाले लोग नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना, झूठे आश्वासन देना इनका काम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के रास्ते चले तेजस्वी यादव, बोले सरकार बनी तो हर महीने महिलाओं को देंगे 2500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को दरभंगा में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी भावी योजनाओं को लेकर महिलाओं से वार्ता की और उन्हें जानकारी दी। उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली मुफ्त में दी जाएगी। उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि वृद्धा पेंशन 400 रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में रूह कपाने वाली बात अब मामूली हो चुकी है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। पूरे बिहार में अपराध के अलावा भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। आप देखिए, एक शिक्षा विभाग के डीईओ के घर से करोड़ों रुपए नकदी बरामद की गई है। बेलगाम हो चुके अपराधियों को बिहार की सरकार संरक्षण दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, बोले 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी शुक्रवार को बस्ती पहुंचे, जहां वो कांग्रेस कार्यकर्ता के घर आयोजित निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मीडिया से उन्होंने बातचीत की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सांसद प्रमोद तिवारी ने योगी सरकार पर बड़ा बयान दिया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएगी। इसके अलावा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर कहा कि सरकार सिर्फ प्रोपोगेंडा फैला रही है, वो खुद प्रयागराज से है, इसीलिए उन्हें सब पता है। कहा कि बीजेपी आदतन और इरादतन झूठ बोलती है। भारत में कुंभ का आयोजन मोदी या योगी के आने से नहीं शुरू हुआ है, ये तो सैकड़ों साल से चलता आ रहा है। जिनकी भी आस्था है वो चाहे धार्मिक हो या गैर धार्मिक, कुंभ में नहाने या इसकी छठा देखने आते रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कुंभ में कांग्रेस नेताओं के न आने के सवाल पर कहा कि इससे पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ में शामिल हो चुके हैं। अगर जनता मौका देगी, सरकार में आएंगे तो आने वाले समय में हमारे और नेता कुंभ में जरूर जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की रैली में राजनीतिक भाषण बैन, कांग्रेस भड़की तो संशोधित आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की जय बापू जय भीम यात्रा में शामिल होने इंदौर के महू पहुंच रहे लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी की सभा को लेकर माहौल गर्म है। इंदौर जिला प्रशासन ने पहले अनुमति पत्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभा में राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अब कांग्रेस ने आपत्ति की तो इंदौर जिला प्रशासन ने संशोधित अनुमति पत्र जारी किया। इसके अनुसार अब राहुल और प्रियंका गांधी को राजनीतिक भाषण देने की अनुमति होगी। दरअसल कांग्रेस को जिन शर्तों के साथ सभा की पहले अनुमति मिली, उनमें एक शर्त राजनीतिक भाषण नहीं देने को लेकर भी थी। कांग्रेस की तीखी आपत्ति के बाद अब प्रशासन ने राजनीतिक भाषण की शर्त को त्रुटि बताकर नए सिरे से अनुमति जारी की है। 23 जनवरी को कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव के आवेदन पर महू में आयोजित सभा को लेकर एसडीएम ने जो अनुमति जारी की, उससे स्पष्ट था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभा में आयोजकों को तय संख्या में वॉलंटियर रखने होंगे। इसके अलावा सभा अथवा रैली के दौरान दुर्घटना की जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नगर निकाय चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने पकड़ी रफ्तार, बीजेपी के सामने चुनौती बने निर्दलीय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के शुरुआती रुझान में पिछड़ने के बाद
बाद कांग्रेस ने रफ्तार पकड़ ली है। नगर निकाय अध्यक्ष और प्रमुख पदों के परिणाम अब सामने आए हैं। अब तक आए जो चुनाव परिणाम है उसमें भाजपा को बढ़त है, वहीं कांग्रेस ने भी तेजी दिखाई है। भाजपा ने 19 नगर निकाय अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया तो वहीं कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली है। वहीं निर्दलीय 4 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, 2 नेता अपनी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में हो गए हैं शामिल। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जंगपुरा विधानसभा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद चौधरी विजय पाल अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी विजय पाल 2 बार सिटी जोन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनके साथ जंगपुरा से बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष मोहित चौधरी भी अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने सभी नेताओं को पटका और टोपी पहनाकर आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारी पार्टी की नीतियों और अरविंद केजरीवाल की जनता के प्रति संवेदना और कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी की एक बड़ी टीम आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने चल दिया बड़ा दाव, अलग मंत्रालय बनाने का कर दिया वादा। जी हां दोस्तों, चुनाव के बीच पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दाव चल दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने पर पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, बजट का प्रावधान किया जाएगा ताकि हेल्थ, एजुकेशन समेत उनकी तमाम समस्याओं का समाधान हो सके। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत, पार्टी नेता कन्हैया कुमार और प्रणब झा ने पूर्वांचली लोगों से जुड़े मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और अलग मंत्रालय का वादा किया। ये सभी नेता मूल रूप से पूर्वांचली हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों की अनदेखी की है। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले ही वादा किया था कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने पर छठ का पर्व महाकुंभ की तर्ज पर मनाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही, कांग्रेस का केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार को घेरा। पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए जीवन को बहुत कठिन कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश को अब ऐसे बजट की जरूरत है जो बढ़ती महंगाई से राहत दे। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में महंगाई ने आम लोगों की जेबें खाली कर दी हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोडानी सरकार ने पिछले 10 सालों में केवल अपने अमीर मित्रों का ध्यान रखा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई ने निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन बेहद मुश्किल बना दिया है। दूध, आटा, दाल, पेट्रोल, डीजल और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। EMI और रोजमर्रा की जरूरत का बोझ हर घर पर बढ़ता जा रहा है। देश को अब महंगाई से राहत देने वाला बजट चाहिए। क्या सरकार जनता की तकलीफें सुनकर कोई ठोस कदम उठाएगी? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ बिल की JPC बैठक में हंगामे के बाद 10 विपक्षी सांसद निलंबित। कल्याण बनर्जी बोले, बैठक में घोषित आपातकाल जैसा माहौल। जी हां दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान हंगामे के बाद शुक्रवार को 10 विपक्षी सांसदों को 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मुहिबुल्लाह M अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम उल हक और इमरान मसूद शामिल हैं। इन सांसदों को समिति से नहीं, केवल 1 दिन की बैठक से निलंबित किया गया है। विपक्ष का विरोध इस बात को लेकर है कि 27 जनवरी को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करने का प्रस्ताव उनके अनुसार सही नहीं है। वक्फ विधेयक पर गठित संसदीय समिति 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित कानून पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करने वाली है। JPC की बैठक में दोनों पक्षों के बीच हंगामा इस हद तक बढ़ गया कि मार्शल को बुलाने की नौबत आ गई। जानकारी के मुताबिक JPC की बैठक के दौरान TMC के कल्याण बनर्जी और BJP सांसद निशिकांत दुबे के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसके बाद JPC की बैठक 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बैठक के बाद TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर विपक्ष की बात न सुनने और कार्रवाई को मनमाने तरीके से चलाने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे का शिंदे और शाह पर तीखा वार, कहा हमने सत्ता छोड़ी है, हिंदुत्व नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ
शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर अंधेरी में आयोजित रैली में उद्धव ठाकरे ने भाजपा और एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना को तोड़ने की साजिश करने वालों को जनता करारा जवाब देगी। उद्धव ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि वो सत्ता की लालसा में हिंदुत्व की असली विचारधारा को भूल चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि उन्होंने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरी लापरवाही का फायदा उठाकर झूठ फैलाया गया। जब मैंने अपने भाषण में देशभक्त भाइयों और बहनों को संबोधित किया तो क्या हिंदू देशभक्त नहीं है, क्या महाराष्ट्र प्रेमी नहीं है, लेकिन मेरे खिलाफ हिंदुत्व छोड़ने का दुष्प्रचार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब अनिल देसाई की रैली में उन्होंने मुसलमानों से पूछा कि क्या मैंने हिंदुत्व छोड़ दिया है तो किसी ने उसका खंडन नहीं किया। मुसलमानों ने भी मेरे हिंदू धर्म को स्वीकार किया है, लेकिन भाजपा और उनके समर्थक बेवजह झूठी अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता हथियाने के लिए गद्दारी करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने शिव सैनिकों से अपील की है कि वो भाजपा के झूठे प्रचार से बचें और बाला साहेब ठाकरे के असली हिंदुत्व के रास्ते पर चलें। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदुत्व के नाम पर केवल सत्ता का खेल खेल रही है और जनता को गुमराह कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी आरजेडी, चुनाव से पहले पार्टी का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने फैसला किया है कि किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी राज है जहां अपराधियों को जगह नहीं दी जाएगी। मोकामा में हुई गोलीबारी को लेकर शक्ति सिंह यादव ने अनंत सिंह पर सवाल उठाया। कहा कि सीएम नीतीश कुमार को पता भी नहीं होगा कि ऐसी घटना घटी है। घटना में AK-47 का तांडव चल रहा है। थाने से थोड़ी दूर पर ही गोली चल रही है। आरोपी कह रहा है कि FIR की कोई परवाह नहीं। एक व्यक्ति पूरी सरकार को चुनौती दे रहा है। अपराधी सत्ता के संरक्षण में बेपरवाह हैं और पुलिस को अब तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। दोस्तों, शक्ति सिंह ने कहा कि बिहार में अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है। हर दिन बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। जो 2005 से पहले बाहुबली कहलाते थे, आज सभी अपराधी JDU में शामिल हो गए हैं। सभी अपराधियों को Z और Y सुरक्षा दी गई है। AK-47 चलाने वाले को AK-47 की सुरक्षा दी जा रही है। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 3 फरवरी के बाद महाकुंभ में स्नान करेंगे कांग्रेस नेता, प्रदेश अध्यक्ष बोले वहां अव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयराय एवं सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर महाकुंभ में अव्यवस्था होने का आरोप लगाया है। कहा कि महाकुंभ के नाम पर आवंटित बजट में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि मौनी अमावस्या पर होने वाले स्नान से पहले सरकार सभी तैयारी पूरी करे। 3 फरवरी के बाद कांग्रेस नेता महाकुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि महाकुंभ में आग लगने के बाद सांसद उज्ज्वल रमन सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मौके पर गया था। महाकुंभ में श्रद्धालुओं और साधु संतों को बदइंतजामी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव समेत कई सारे नेता मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रुपए की कीमत में गिरावट पर कांग्रेस का तंज। कहा कोई मोदी को बताए कि रुपए से सेंचुरी नहीं लगवानी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में रुपए की कीमत में 50% की गिरावट आई है और रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार से अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद रुपया संभल नहीं रहा है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया गुरुवार को 9 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.44 पर बंद हुआ था। श्रीनेत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा कि मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढ रही हूं कि रुपया कहां तक गिरता चला गया है। इससे ये भी ढूंढ रही हूं कि प्रधानमंत्री की गरिमा कहां तक गिर गई है। आज रुपया ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, गिरता ही चला जा रहा है, संभालने का नाम नहीं ले रहा है। रुपया 87 पर गोते लगाने को तैयार है। और उन्होंने आगे कहा कि लगता है कि किसी ने प्रधानमंत्री मोदी को गलत बता दिया है। रुपये से सेंचुरी नहीं लगवानी है, रुपये को संभालना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जुए और सट्टा भी बंद होना चाहिए, शराबबंदी पर बोले दिग्विजय सिंह। गिनवाए राजनीति के 5 सूत्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस से मिले।
कार्यक्रम में शामिल हुए और मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कई सवालों के जवाब दिए। दिल्ली चुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, नतीजे 8 तारीख को मालूम हो जाएंगे। इंदौर में भाजपा पार्षदों की लड़ाई और कांग्रेस की चुप्पी पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये भाजपा की आपसी लड़ाई है, अगर कोई निर्दोष या गरीब मारा जाता तो कांग्रेस आवाज उठाती, भाजपा की लड़ाई कांग्रेस क्यों लड़ेगी। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि जहां तक यूनियन कार्बाइड के वेस्ट की बात है, ये लगभग 40 साल से भोपाल में पड़ा हुआ है और इन वर्षों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी भविष्यवाणी, चौंकाने वाली भविष्यवाणी करते हुए एक नेता ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस को 62 सीटें मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में उतरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों की पार्टियां दिल्ली में सरकार बनाने का दम भर रही हैं।